Dear students, how are you? I am Dr. Suman Sharma, teaching you introduction and constituents of nucleic acids in last two lectures. In continuation, today we will study the synthesis of nucleic acids. You know, in the literature, synthesis of nucleic acid is called biosynthesis. Let us start to study the today's topic, synthesis of nucleic acid. Nucleic acids are synthesized by the polymerization of nucleotide. Nucleic acids are mainly synthesized in living cells and this is called biosynthesis. न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलीकरण से किया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण मुख्य रूप से जीव कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे हम बायोसिंथेसिस या जैव संश्लेषण का नाम देते हैं. एक्सेप्ट दिस बाय सम केमिकल मेथड्स न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो मे बी सिंथेसाइज्ड. इसके अतिरिक्त कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम न्यूक्लिक एसिड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं. फर्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड. प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जैव संश्लेषण. सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड इन सेल्स ऑफ लिविंग बींग्स आर एज फॉलोज. राइट, जीवधारियों की कोशिकाओं में प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में जिन पदार्थों का उपयोग होता है वो नीचे हमने बता रखे हैं. फर्स्ट क्या है? ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. इट कंटेन्स एडेनिन बेस, राइट, राइबोज शुगर एंड 3 phosphate group. In one phosphate group is less in its structure, then it is called an adenosine diphosphate. Right? Here is the structure of adenosine triphosphate or ATP. ये किससे मिलकर बना होता है? ये एडेनिन बेस से, राइबोज शुगर से और 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. यदि इसमें से 3 फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कम हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर का नाम हम एडिनोसिन डाईफॉस्फेट देते हैं. डाई मीन्स 2 उसके अंदर फॉस्फेट समूह रह जाते हैं और ये हमने स्ट्रक्चर दे रखा है ATP का. राइट, फिर है आपका दूसरा जो है जो इसके अंदर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? राइबोसाइल फॉस्फेट और बीटा RP. राइट, इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. ये जो हमने स्ट्रक्चर देख रखा है ये है राइबोसाइल फॉस्फेट का. राइट, हियर इज द बेस और ये है आपका फॉस्फेट समूह. राइट, फिर थर्ड है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या है? 5-फॉस्फो राइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने नीचे दे रखा है. इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. राइट, फिर नेक्स्ट आता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. राइट, ये हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना रखा है. ठीक है, फिर आता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसिन, फॉर्मिक एसिड, ग्लूटेनिन, एस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा आर यूज्ड. मेन बेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज आयोनिजिक acid. Right, it can be prepared in the following way. Right, यहाँ पर प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसिन, फॉर्मिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पार्टिक अम्ल आदि का उपयोग किया जाता है
और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का मुख्य आधार इनोसिनिक एसिड होता है। ठीक है, इनोसिनिक एसिड जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं इसको हम आगे की स्लाइड में दिखाते हैं। राइट, ये है फर्स्ट फॉस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, PRPP। इसकी रिएक्शन ग्लूटामीन से करवाई जाती है तो यहाँ पर हमको ये मिलता है। ठीक है, फिर फर्दर इट रिएक्ट्स विद ग्लाइसिन। जब इसकी ग्लाइसिन से रिएक्शन होती है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से करवाई जाती है और पानी निकल जाता है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। राइट, फिर फर्दर इसकी रिएक्शन हम ग्लूटामीन से करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है। फिर ये फर्दर रिएक्ट करता है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से और ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है। फर्दर इसको जब एस्पार्टिक एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है और उसके बाद में जो है ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मिलता है। राइट, फिर इसकी रिएक्शन हम फॉर्मिक एसिड के साथ करवाते हैं फर्दर तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। राइट, और उसके बाद इसमें से एक जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और फाइनली हमको इनोसिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इनोसिनिक एसिड। राइट, फिर सेकेंड जो सिंथेसिस है वो क्या है? बायोसिंथेसिस ऑफ pyrimidine nucleotides. In the biosynthesis of pyrimidine nucleotides, aspartic acid, ammonia, carbon dioxide, ATP, alpha, PRPP etc. are used. ठीक है ना, इसकी सिंथेसिस के अंदर ये सब चीज़ें जो है यूज़ में आती हैं। पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस में एस्पार्टिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, अल्फा, PRPP आदि का उपयोग होता है। ये यहाँ पर हमने रिएक्शन देकर बता रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ATP करते हैं तो फर्स्ट हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। फर्दर इसकी रिएक्शन एस्पार्टिक एसिड और जो है इसके साथ करवाई जाती है तो हमको फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो ये प्रोडक्ट मिलता है। इसमें से ये है आपका N कार्बेमाइल एस्पार्टिक एसिड। इसका में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर हमको ये मिलता है डाईहाइड्रो ओरेटिक एसिड। राइट, इट्स फर्दर रिएक्ट विद NAD एंड वी गेट ओरेटिक एसिड। राइट, फर्दर इसका रिएक्शन होता है अल्फा PRPP माइनस PPI रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हमको यूरिडीन 5 फॉस्फेट मिलता है। इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और फाइनली यूरिडाइलिक एसिड मिलता है। राइट, एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियोटाइड्स कैन ऑल्सो बी केमिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 3,5 डाई ऑर्थो एसिटाइल एडिनोसिन 2 फॉस्फेट एंड फ्रॉम 2-3- ऑर्थो आइसोप्रोपाइलिडीन एडिनोसिन 5 फॉस्फेट्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड्स का रासायनिक संश्लेषण भी किया जाता है। 3,5 डाई ऑर्थो एसिटाइल एडिनोसिन से एडिनोसिन 2 फॉस्फेट और 2-3- ऑर्थो आइसोप्रोपाइलिडीन एडिनोसिन से एडिनोसिन 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है या उसका संश्लेषण होता है। राइट, फिर आता है केमिकल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संश्लेषण की कौन कौन सी विधि होती है ये हम यहाँ पर बताएंगे। राइट, यहाँ पर है Levine method for the synthesis of adenosine 5 phosphate. Right,
एडिनोसिन 5 फॉस्फेट इज सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसेस। यहाँ पर हमने इसका पूरा जो रिएक्शन है उसको शो कर रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन फर्स्ट POCl3 और पिरिडीन के साथ करवाई जाती है तो हमको एडिनोसिन 5 फॉस्फेट मिलता है। इनिशियली जो रिएक्टेंट है वो क्या है, 2-3- ऑर्थो आइसोप्रोपाइलिडीन एडिनोसिन। ठीक है, इससे हमको एडिनोसिन 5 फॉस्फेट मिलता है। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन देकर शो कर रखा है। तो ये क्या है, मेन मेथड फॉर द केमिकल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। फिर है अपना सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन 2 फॉस्फेट, राइट। टोड एवं कलीग्स, ठीक है ना, टोड और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने इस सिंथेसिस को बताया था। गेव द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन 2 फॉस्फेट। ठीक है ना, एडिनोसिन 2 फॉस्फेट की जो सिंथेसिस है उसको टोड और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने इसके बारे में बताया था कि इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हमने रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट है वो एडिनोसिन 2 फॉस्फेट बनता है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। इस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है हम जानते हैं कि ये क्या है, मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, बहुत से हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी मोनोमर यूनिट्स मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का या बंधों के द्वारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाती हैं और जिसे कि हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, राइट। और न्यूक्लिक अम्ल को बहुत सारे जो है हम स्टेप्स के अंदर जल अपघटन कराने पर अंत में जो है इसके अवयवी यौगिक हमको मिलते हैं, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हमको मिलते हैं और उसका जो जल अपघटन है उससे हमें शुगर, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स फाइनली मिलते हैं, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से शुगर, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट बच्चों। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बता रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वी नो दैट मैनी मोनोमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंबाइन वाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ polynucleotide chain which is called as nucleic acid. Therefore, nucleic acids on the hydrolysis by many steps finally give their constituent compounds. Hydrolysis of nucleic acid occurs in the following way, right? ये हमने बता रखा है टोटल जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, MgO का विलयन है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 388 डिग्री केल्विन पर जलीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो कर रखी है। यहाँ पर पहले क्या बनता है, न्यूक्लिक, यहाँ पर ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, इससे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है प्लस प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इससे जो है हमको न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, ये न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। फिर इसकी फर्दर जब न्यूक्लियोटाइड्स की रिएक्शन NH4OH एक्वस सॉल्यूशन के साथ करवाई जाती है एट 448 केल्विन पर, तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं प्लस फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये रिएक्शन इस तरह से भी प्रोसीड होती है और यहाँ पर हमें न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड
प्राप्त होते हैं। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड तो हमको शुगर, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स मिलते हैं। शुगर जो है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। प्यूरिन्स बेस क्या है, एडेनिन और ग्वेनिन है। और पिरामिडिन्स क्या है, साइटोसिन एंड थाइमिन है। ये हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इट्स अ टोटल जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।